जम्मू कश्मीर से अगली बड़ी खबर है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। उधमपुर और कठुआ में आतंकियों की जगह जगह तलाश हो रही है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। ये जो अलग अलग इलाके हैं उन्हें चारों तरफ से घेरकर आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है। सुरक्षा बल चाहते हैं किसी भी कीमत पर आतंकियों तक पहुंचा जाए। जम्मू कश्मीर में नई जगहों पर सेना का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। हम देख रहे हैं लगातार पिछले कुछ दिन से जंगल के इलाके, ऊंची पहाड़ियों से घिरे हुए इलाके और वहां पर ये सर्च ऑपरेशंस जगह जगह चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। उधमपुर में आतंकियों की तलाश इस वक्त खूब हो रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर रखा है। इलाके के जंगलों को चप्पा चप्पा वहां पर छाना जा रहा है। लेकिन सिर्फ उधमपुर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की कई जगहों पर इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल आतंकी संगठनों का ध्यान कश्मीर घाटी की जगह अब जम्मू क्षेत्र पर केंद्रित ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पिछले कुछ वक्त से आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। हमारी सेना लगातार सीमा पार से आ रहे आतंकियों की ट्रैकिंग कर रही है। वहीं घाटी में घुसपैठियों पर नजर भी रखी जा रही है। इस बार आतंकी कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं, इसीलिए जम्मू में पहाड़ी इलाकों में जो अलग अलग जगह आतंकी छिपे हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। आम जनता की आड़ में सेना पर हमले करके भी आतंकी भागे हैं और ये कायराना हमले रह रहकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारी सेना की पकड़ मजबूत है। ऑपरेशन सर्प विनाश से आतंकियों के फन कुचले जा रहे हैं। पीर पंजाल घाटी के पुंछ और राजौरी में ठिकाना बनाकर रखा हुआ है आतंकियों ने। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बचना आसान नहीं, क्योंकि वो हमारी सेना के निशाने पर हैं। बाहर से मिलने वाली मदद बंद है। हुक्का पानी बंद होने से बिल से आतंकियों का निकलना मुश्किल, और अगर खाना पानी नहीं मिलेगा तो सरवाइव कैसे कर पाएंगे, ये आतंकियों के लिए मुश्किल है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अब बस सेना की पकड़ के बिल्कुल नजदीक आतंकी हैं। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। उधमपुर और कठुआ में सेना के ये ऑपरेशन जारी हैं और पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग हिस्सों में इस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब अगर लोकल सपोर्ट के कटने की बात सामने आ रही है तो क्या ये समझें कि बहुत जल्द आतंकियों तक पहुंच जाएगी सेना? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं रचना। जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं इससे साफ है कि सेना जो है आतंकियों को मौका नहीं देगी कि वो किसी और नुकसान को करें। सिविलियंस को नुकसान करने का प्रयास राजौरी के ढांगरी में किया गया था, थना मंडी में किया गया था, रियासी में किया गया था। ये नापाक हरकतें ज्यादा देर नहीं चलेंगी, क्योंकि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की बाकी जो टुकड़ियां हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जंगलों में पहुंच चुकी हैं और उन जंगलों में खासतौर पे जो है एंटी टेरर यूनिट्स की तैनाती की गई है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर ये आतंकी जंगलों में कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो उनको ट्रेस किया जा सके। दरअसल हो क्या रहा था कि पहले जंगल खाली थे, जंगलों में सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी और इसीलिए ये आतंकी अगर जम्मू प्रोविंस की बात कर रहे हैं तो डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, रियासी, पुंछ, राजौरी, रामबन, इन जंगलों में लगातार छुपे हुए थे। इन डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग कई किलोमीटर तक जो जंगल फैले हैं वहां पर आतंकी बैठकर वहां से आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास कर रहे थे। हमने देखा किस तरीके से कठुआ के दूर दराज के इलाके में जंगल के बीच से जो रास्ता निकलता था जहां सेना की मूवमेंट थी वहां पर आतंकियों ने जो है एक हमला किया और सेना की 5 जवानों की शहादत की। इसी तरह से देसा में जो डोडा का देसा इलाका है वहां पर जंगल में छुपे आतंकी ने, तो ये चीजें दरअसल इसीलिए हो रही थी क्योंकि वहां पर जंगल में सेना नहीं थी और जब भी सेना कोई हरकत महसूस करती थी आतंकियों की वहां जाते थे तो वहां पर नुकसान होता था। मगर अब स्ट्रेटेजी को बदला गया है। जंगलों में तमाम इलाकों में जो है वो सेना की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सुरक्षा बलों की जो तैनाती हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं जो एंटी टेरर यूनिट्स, उनको 19 यूनिट्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया गया है। स्पेशल एसपी ऑपरेशंस की गठन किया गया है जो अलग अलग इलाकों में 8 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बैठेंगे और इन ऑपरेशंस को चलाएंगे। ये साफ है कि किस तरीके से भी अब आतंक के सफाई के लिए जैसे ऑपरेशन सर्वविनाश चलाया गया था 2002-2003 में, उसी तर्ज पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें जंगलों में छुपे आतंकियों का सफाया होगा।
जंगलों में छिपे हुए हैं आतंकी, ऊंची पहाड़ियों की भी ओट लेकर लगातार छिपने का काम जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में किया। और जैसा हमने इससे पहले भी बताया, अब कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू के क्षेत्र में अलग अलग जगह आतंकी एक्टिव दिख रहे हैं और उन्हीं के सफाई के लिए सेना ऑपरेशन चला रही है। आपने इससे पहले भी अलग अलग स्पेशल ऑपरेशंस का जिक्र किया, लेकिन इस बार ये सर्प विनाश ऑपरेशन चल रहा है। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि अब इस सांप के फन को कुचलने की कोशिश हो रही है और इसीलिए इस ऑपरेशन को तेज किया गया। लेकिन अजय, जो लोकल सपोर्ट को खत्म करने की बात सामने आ रही है कि अगर ना कोई खाना पानी मिलेगा तो ये बिल में छिपे हुए आतंकी बाहर भी नहीं निकल पाएंगे और सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। वो लोकल सपोर्ट खत्म कैसे हुआ? देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उसी तरह से आप देखें रियासी, राजौरी, पुंछ, इन सब इलाकों से आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। लियाकत और उसके 8 साथियों को कठुआ से पकड़ा गया था। डोडा में इसी तरह से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा उस नेटवर्क आतंकी नेटवर्क से जुड़े आतंकियों को के सहायक जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। और उसी तरह से आपको याद होगा कि किस तरीके से रियासी में जब आतंकी हमला हुआ था तो हाकम दीन और उसके बाकी नेटवर्क से जुड़े जो वर्कर थे उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं मंशा बड़ी साफ थी, किसी भी तरीके से जम्मू में जो आतंकी घटनाएं तेज हो रही हैं उसके पीछे की वजह क्या थी उसको खंगाला गया। तो पता चला कि पैसे के एवज में आतंकी और आतंकी संगठन जो सरहद के पार बैठे पाकिस्तान में मास्टरमाइंड है वो दरअसल इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे। आतंकी जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे जम्मू कश्मीर के युवा, उनको जो है इस्तेमाल करके उनके पूरे नेटवर्क को लेकर उसके जरिए यहां पर आतंकी हमलों को तेज करने का पाकिस्तान का जो प्लान था अब उसे भांप लिया गया और उसी तर्ज पर जो है कार्रवाइयां हो रही हैं और लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम नहीं होने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इन हमलों को नाकाम करना है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान बुखलाया इस कदर है कि मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, जो यात्री यहां पर दर्शन करने के लिए आए थे शिवखोड़ी के, उनको निशाना बनाया गया। तो ये बौखलाहट पाकिस्तान की जो है वो ज्यादा देर नहीं चलेगी। अच्छा अजय, ये बताइए, आपने कहा कि आतंकी तो अब धरे ही जाएंगे, उसको उनके पास कोई विकल्प है भी नहीं, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। लेकिन ये जो पिछले कुछ दिन में सर्च ऑपरेशंस बहुत तेजी से बढ़े हैं और जंगल के इलाकों में जाकर ये आतंकी छिपे हैं, एक नाम बार बार सामने आ रहा है, वो है उधमपुर का। उधमपुर के ही अलग अलग हिस्सों में क्यों छिपकर आतंकी बैठे, या फिर इस जगह को ही क्यों चुना गया? बाकी नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उधमपुर रह रहकर सामने आ रहा है। किस तरह का एरिया है ये? अजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोबारा अजय को हम अपने साथ जोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार ये जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सेना के सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं और आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन जरूरी है भी इस वक्त पर, क्योंकि अब 18 सितंबर से इलेक्शन भी शुरू हो जाएंगे और अब जो हाल आतंकियों का कश्मीर में हुआ है ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए, वो जम्मू में भी अब करने की तैयारी है। अजय, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ अजय, मैं ये पूछ रही थी कि पिछले कुछ दिन में जो ऑपरेशंस बढ़े हैं, अलग अलग जगहों के नाम सामने आए हैं, उसमें उधमपुर बार बार रिपीट हो रहा है। एरिया वाइज कैसा है ये उधमपुर और बार बार यहीं पर घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? अजय से फिर हमारा संपर्क टूट गया है। अजय जो कि बता रहे थे ये ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन तेज इसलिए भी किए गए हैं क्योंकि आने वाले वक्त में इलेक्शन है, लोगों को एक सेफ माहौल भी देना है और सेफ माहौल में जब निश्चिंत होकर लोग घरों से निकलेंगे तभी बेहतर तरीके से मतदान होगा और लोगों के पास अधिकार है चूंकि, और ये सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का, ताकि अपनी पसंद से अपनी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए वो चुन सकें। शुक्रिया अजय जांडियाल आपका, ये सभी अपडेट्स आपने दर्शकों तक पहुंचाए। इलाके के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों की तलाश है